आइए हम लोग देखते हैं क्लास 12 का MCQ क्वेश्चंस। निम्न से कौन प्रत्यक्ष कर है? ए और बी आयकर न्यूनतम कर। निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति से किसे माना जाता है? सार्वजनिक व्यय को। निम्नलिखित में से कौन सा घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं की ओर इशारा करता है? प्राथमिक घाटा। राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? सार्वजनिक व्यय को। केंद्र सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर, उत्पादन शुल्क। कौन शामिल नहीं है? केंद्र सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल नहीं है निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? उपहार कर। उपहार कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है? राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा। उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक घाटे का सही माप है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। यही आंसर। सरकारी व्यय जिससे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है कहलाता है राजस्व व्यय। निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व है? राजस्व है निर्यात शुल्क। निर्यात शुल्क राजस्व है। राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस विधि से किया जाता है? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। इन सभी से डी आंसर होगा। राजस्व प्राप्तियों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल रहता है? केवल कर, केवल ब्याज, केवल लाभांश एवं लाभ, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री शुल्क सभी। पूंजीगत प्राप्तियों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल है? केवल ऋणी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण के दौरान उत्पन्न होता है? ए और बी दोनों। इट मीन्स की राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? आर्थिक सहायता। निम्नलिखित में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का राजस्व व्यय है? मशीनरी का खरीद। बजट सरकार के आय व्यय का ब्यौरा, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज, सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण। डी आंसर होगा इनमें से सभी। असंतुलित बजट में होता है आय में अपेक्षा, व्यय में वृद्धि, घाटा नहीं। राजकोषीय नीति में शामिल है सार्वजनिक व्यय, कर, घाटे की वित्त व्यवस्था। इनमें से सभी होगा। सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है? आर्थिक विकास, संतुलित क्षेत्रीय आय और संपत्ति सभी। बजट के घाटे संतुलन, ये अभी दोनों बजट है। बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन है? ए और बी दोनों होगा। राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क सभी होगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? वो आयकर और उपहार कर दोनों। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ए और बी दोनों। इट मीन्स उत्पाद शुल्क और बिक्री शुल्क। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं राजस्व कर। प्रत्यक्ष कर क्या है? ए और बी दोनों। आयकर और उपहार कर दोनों होती है, प्रत्यक्ष कर में आती है आयकर और उपहार कर। तो सी आंसर होगा इसका करेक्ट। पूंजी बजट शामिल करता है पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? उत्पादक शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क। इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, ये अभी दोनों। इनमें से कोई नहीं। ये होगा पूंजीगत व्यय। आंसर होगा इसका ए। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? घाटे का बजट। घाटे का बजट होता है
विकासशील राष्ट्रों के लिए उपयुक्त होता है। बजट की अवधि क्या होती है? बजट की अवधि 2 वर्ष। राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? सार्वजनिक व्यय, कर, सार्वजनिक ऋण, सभी को। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर सरकार का पूंजीगत व्यय है? पूंजीगत व्यय है मशीनरी व्यय। बजट निम्न में से कौन सा बजट है? शब्द है फ्रेंच। निम्न में से कौन सा राजकोषीय घाटे में होने वाली खतरा है? राजकोषीय घाटे में होने वाले खतरा ए और बी दोनों होगा। इट मीन्स कि अस्फीतिकारी दबाव, स्फीतिकारी दबाव दोनों ए और बी दोनों नहीं हो इसमें बी होगा आंसर, स्फीतिकारी दबाव। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? पूंजी खाते के अंतर्गत निजी सौदे को और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को। बी और सी दोनों, इसके डी आंसर होगा। बजट में हो सकता है आगम, वित्तीय घाटा, प्रारंभिक घाटा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुल व्यय, कुल प्राप्तियों का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाती है। यह आंसर होगा ए। असंतुलित बजट में बी और सी होगा। आय की अपेक्षा व्यय अधिक होती है। घाटा ऋण या नोट छापकर पूरा किया जाता है। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? उत्पादन शुल्क है, वो अप्रत्यक्ष कर है। उत्पादन शुल्क। बाकी आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर ये प्रत्यक्ष कर है, लेकिन संपत्ति शुल्क, उत्पादन शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है? प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है संपत्ति कर और आयकर, ये प्रत्यक्ष का जोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति नहीं है? राजस्व प्राप्ति नहीं है ऋणों की वसूली करना, तो ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सही माप है? प्राथमिक घाटे का सही माप होगा सी, राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का अंतर। राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का अंतर, ये जो है वो प्राथमिक घाटे का सही अंतर है। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा इनके समान है। इसके समान है राजकोषीय घाटा, तो हो जाएगा प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। बी आंसर होगा। भारत में संसद बजट को सामान्यतः स्वीकृति देती है। संसद बजट को स्वीकृति दे देती है 31 मार्च तक। और ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।